वी हैड स्टार्टेड द क्लास विद द फंक्शन एंड मेथड ऑफ अ लिस्ट कि अब एक लिस्ट के साथ जो फंक्शंस वी कैन यूज या क्या क्या चीज़ें हम लिस्ट के साथ कर सकते हैं, दैट वी हैड टू डिस्कस. So in that series we have seen the len function that was returning number of element in a list, list function that was creating a list from a Python sequence, index function was returning the index number of an element, append function was adding a single element to the list, and extend function was adding multiple element in the form of a list to the existing list. यानी एक लिस्ट में अगर हमें सिंगल एलिमेंट ऐड करना है तो वी वर यूजिंग द अपेंड फंक्शन, और मल्टीपल एलिमेंट्स अगर ऐड करने हैं देन वी वर यूजिंग द एक्सटेंड फंक्शन. नाउ वी विल सी सम मोर फंक्शंस टुडे. We have insert function today, like to insert an element. Already we have seen two functions to insert the element in the list, append and extend function, but both the function insert the element at the end of list. दोनों ही function से हम लिस्ट के एंड में वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं, वेदर द सिंगल एलिमेंट और मल्टीपल एलिमेंट्स. बट इंसर्ट फंक्शन adds the element in between of the list, or we can say at the desired index. अगर आपको सेकंड पोजीशन पे कोई एलिमेंट एंटर करना है, अगर आपको सेवेंथ पोजीशन पे कोई एलिमेंट एंटर करना है, अगर आपको बिगनिंग में यानी जीरो पोजीशन पे कोई एलिमेंट एंटर करना है, देन वी कैन यूज द इंसर्ट फंक्शन. इंसर्ट फंक्शन में हम दो पैरामीटर पास करते हैं, एक तो पर्टिकुलर इंडेक्स जहां पर एलिमेंट इंसर्ट होना है, एंड द एलिमेंट दैट हैज टू बी इंसर्टेड. ठीक है, तो वैल्यू किसी भी लिस्ट में एलिमेंट ऐड करने के हमारे पास तीन मेथड हो गए, दैट इज द अपेंड, एक्सटेंड एंड इंसर्ट. और इन तीनों का डिफरेंस बाद में हम एज ए समरी देखेंगे. नाउ वी हैव द पॉप फंक्शन. जो पॉप फंक्शन है दैट रिमूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. एक लिस्ट से अगर किसी एलिमेंट को डिलीट करना है या रिमूव करना है, देन वी कैन यूज द पॉप फंक्शन. इट कैन बी यूज्ड विद और विदाउट पैरामीटर. पैरामीटर आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द वैल्यू इनसाइड द ब्रैकेट्स. विद इन द ब्रैकेट्स जो हम वैल्यू लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ पैरामीटर. तो विद और विदाउट पैरामीटर, यानी हम इसको विदाउट पैरामीटर जैसा कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऐसा भी यूज कर सकते हैं, और वी कैन हैव सम वैल्यू इन इट. एंड इट रिटर्न्स द डिलीटेड एलिमेंट. कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है ये उस एलिमेंट की वैल्यू को भी रिटर्न करता है या आपको देता है. Another is the remove function. Remove function removes the first occurrence of the given element from the list and does not return anything. पॉप फंक्शन में जो है हम एलिमेंट की इंडेक्स पास करते हैं कि कौन सा इंडेक्स का एलिमेंट आपको रिमूव करना है. वॉट इफ यू डोंट नो द इंडेक्स ऑफ एलिमेंट. आपको पता है मेरी लिस्ट में 84 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मुझे 84 की इंडेक्स नहीं पता है या 84 को मुझे रिमूव करना है, तो देन आई विल यूज द रिमूव फंक्शन दैट विल टेक एलिमेंट एज अ पैरामीटर. अगर एलिमेंट एक से ज़्यादा बार एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी फर्स्ट अक्यूरेंस जो है वो रिमूव हो जाएगी. ठीक है, तो रिमूव फंक्शन में वी गिव द एलिमेंट स्पेसिफिकली दैट हैज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट, एंड इट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग. जब हम एलिमेंट ही दे रहे हैं रिमूव करने के लिए तो इट विल नॉट रिटर्न एनीथिंग. Then we have the clear function. Clear function से क्या होता है? Clear function clears all the element of a list with the empty list left. हमें पता है कि we represent the list by the square brackets. तो जब हम clear function लगा देंगे तो एक list के सभी element clear हो जाएंगे और we will have the empty list left. हमारे पास memory में सिर्फ empty list बचेगी जिसमें हम बाद में elements add on कर सकते हैं. We have the del function. Del is not a function. Del को हम statement या command बोलते हैं. It's not a function. इसलिए आप देख सकते हो कि del में इसके आगे यहाँ पर brackets लगे हुए नहीं हैं. बाकी चीज़ों में bracket लगे हैं तो other things are calling as function. ठीक है, del is a statement या command. It deletes a complete list along with its element. यानी डिलीट फंक्शन से एक लिस्ट और उसके सभी एलिमेंट मेमोरी से डिलीट हो जाते हैं. नॉट इवन द एम्प्टी लिस्ट विल बी लेफ्ट. del कमांड से आपके जो एलिमेंट्स हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे और जो लिस्ट है वो भी मेमोरी से रिमूव हो जाएगी. तो नाउ मूविंग टू द प्रैक्टिकल स्क्रीन नाउ टू सी द practical implementation of these functions. So again I am having the same list with the different type of element. मैं different type के element बार बार इसलिए ले रही हूँ so that every function effect you can see. So again I am having the similar every type of elements you can see जैसे हमने कल दिए थे.
I am having the string also, I am having the list also, I am having the nested list also, everything I am having. ठीक है, so this list I have declared. Now one by one I will run for the functions. So first function was, we had the insert function. So now we have to insert one more element. एक और element हमको insert करना है. insert के already we have seen the append and extend function. append से हम single element add करते हैं और extend से multiple elements add करते हैं, और दोनों ही cases में element जो है वो आपके end of the list add on होते हैं. अभी क्या करना है, अभी वी हैव टू, तो सपोज 12 और 23 के बाद यहाँ पर मुझे एक एलिमेंट चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पर मुझे एक एलिमेंट चाहिए. तो जो एलिमेंट इंसर्ट होगा उसकी इंडेक्स क्या बन जाएगी, फिर 2 इंडेक्स बनेगी, कि बिकॉज इंडेक्स बिगिन बाय 0. सो आई विल राइट L1 डॉट इंसर्ट. ठीक है, पहले हम इंडेक्स पास करेंगे, वी हैव टू इंसर्ट द एलिमेंट थर्ड, और इसके बाद मुझे एक एलिमेंट इंसर्ट करना है. तो मैं एलिमेंट या तो यूजर से मांग लूँ या अपनी तरफ से कोई दे दूँ. सो हेयर आई एम इंसर्टिंग द एलिमेंट सपोज 290. ठीक है, मैं ये एलिमेंट या मैं यहाँ पर ऐसे इंसर्ट कर देती हूँ, दिस विल बी डिफर. ये एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है. ठीक है, जब ये एलिमेंट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा तो इट विल बी इंसर्टेड एट थर्ड इंडेक्स. सो वी कैन प्रिंट द L1. लिस्ट को प्रिंट कर लें तो इंसर्टेड एलिमेंट आपको वहाँ पर दिखना चाहिए. इंसर्ट करने से पहले भी मैं यहाँ पर एक बार लिस्ट को प्रिंट करा देती हूँ, सो दैट यू कैन गेट द डिफरेंस कि ओरिजिनल लिस्ट में क्या एलिमेंट है और आफ्टर इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन बिटवीन व्हाट इज द कंडीशन ऑफ लिस्ट. बोथ यू कैन सी. सो नाउ रनिंग द प्रोग्राम. You can see list has been declared. Memory representation of the list is understood. But then we have the command L1. So you can see we have the output like this. List की सारी values यहाँ पे दिख रही हैं, and then we are inserting third position पे ये value insert कर रहे हैं. Just look at the memory map also. So you can see कि third position हमारी कहाँ पर आई, 0 1 2 3. सॉरी 2 पोजीशन मैंने बोला था ना, 2 पोजीशन पे इंसर्ट करना था, थर्ड नहीं, सेकंड पोजीशन वी हैव टू इंसर्ट. ओके, सो दीज आर द एलिमेंट्स एंड नाउ वी हैव टू इंसर्ट एट द सेकंड पोजीशन. तो आप देखो सेकंड पोजीशन में वैल्यू अपने आप इंसर्ट हो गई है, और जब मैं L1 को प्रिंट कराऊंगी सो वी विल हैव द चेंज्ड एलिमेंट ऑफ लिस्ट. ठीक है, समझ में आ गई बात सबको, इंसर्ट फंक्शन कैसे काम करेगा. अगर मुझे बिगनिंग में इंसर्ट करना हो तो क्या करूं, इफ आई हैव टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन बिगनिंग देन व्हाट शुड आई डू, 0 इन प्लेस ऑफ 2. जब मैं यहाँ पे 0 लिख दूंगी सो वी विल हैव द एलिमेंट इंसर्टेड एट द बिगनिंग, क्योंकि बिगनिंग पोजीशन 0 से शुरू होती है. ठीक है, so you can see at the 0 position the element has been inserted, and when we will print you will have the updated list. So this was the insert function. अगर मुझे append और extend को यूज करे बिना लास्ट पोजीशन पे वैल्यू इंसर्ट करनी है, then what should I do? I don't want to use append or extend function, but I need to insert the value at the last of list. लेंथ ऑफ L1, क्योंकि हर बार मेरे प्रोग्राम में एलिमेंट 6 ही नहीं होंगे. देयर कैन बी 100 एलिमेंट, देयर कैन बी 2 एलिमेंट, देयर कैन बी 6 एलिमेंट, देयर कैन बी 15 एलिमेंट. द नंबर ऑफ एलिमेंट विल डिफर एवरी टाइम. फंक्शन ऑलवेज वर्क्स यूनिवर्सली, यानी मेरे लिस्ट में कितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हो, योर कमांड शुड रन फॉर एवरीथिंग. तो यहाँ पर 0 की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे लेंथ ऑफ L1, यानी L1 की जो लेंथ निकले उस पे ये वैल्यू इंसर्ट हो जाए. जस्ट सी, अगर हम 5 और 6 लगाएंगे तो 5 और 6 हर प्रोग्राम के लिए नहीं चलेंगे ना. तो जस्ट सी
we have the list. This is the output, and now we have inserted. So you can see यहाँ पर वैल्यू इंसर्ट हो गई है, दैट इज द लेंथ. 6th एलिमेंट थे तो 0 to 5 स्टोर हुए थे, और अगला एलिमेंट यानी लेंथ हमारी कितनी थी, 6 पोजीशन पे ये एलिमेंट आपका इंसर्ट हो गया. सो नाउ वी हैव पॉप, रिमूव, क्लियर एंड डेल. ये चारों फंक्शन मैं एक साथ बताते जाऊंगी क्योंकि ऑल आर यूज टू डिलीट समथिंग. ठीक है ना, डिलीशन के फंक्शंस हैं ये, तो एक एक करके हम बताएंगे आपको. जस्ट चेक. सपोज फर्स्ट आई हैव प्रिंटेड द होल लिस्ट, इसके बाद आई एम यूजिंग L1 डॉट पॉप. ठीक है, व्हेन आई हैव यूज्ड L1 डॉट पॉप, और उसके बाद जब मैं L1 को प्रिंट कराती हूँ तो पॉप फंक्शन में जब हम कोई भी चीज ना दें, इस ब्रैकेट के बीच में, इफ वी आर नॉट पासिंग एनी पैरामीटर, it will always remove the last element. Which is the last element of the list currently? A tuple. So a complete tuple will remove. Just see. Complete tuple will remove. You can see. Pop function जैसे मैंने चलाया, you can see the complete tuple has been removed. Earlier it was at 5th position. Now whole tuple will remove by using the pop function, and when we will print, it will print the rest of the values. ठीक है, तो पॉप फंक्शन में जब हम कोई भी इंडेक्स पास नहीं करते हैं, इट विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट. ओके, इफ आई पास एनी इंडेक्स हियर, अगर मैं यहाँ पे कोई इंडेक्स पास करूँ, सपोज आई हैव पास 2, अगर मैंने 2 को पास किया तो सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट रिमूव हो जाएगा. जस्ट सी अगेन द सेम लिस्ट, सेकंड पोजीशन, कैन यू सी, सेकंड पोजीशन इज एलिमेंट इज बीइंग रिमूव्ड. ठीक है, और जो बाकी की इंडेक्स है ये भी चेंज हो जाएगी. जस्ट चेक अगेन कि जो थर्ड पोजीशन पे रमन लिखा था, इट विल कम ऑन सेकंड पोजीशन नाउ. तो एज सून एज एन एलिमेंट रिमूव, इंडेक्सेस ऑटोमेटिकली गेट्स चेंज, एंड दैट इंडेक्स पोजीशन एलिमेंट गेट्स रिमूव्ड that we have passed in pop. So when we will display, you will have the list like this. मैंने बोला था it will return the deleted element also. अब ये फंक्शन मेमोरी में कोई एलिमेंट दे रहा है, लेकिन मैं इसको किसी भी वेरिएबल में स्टोर नहीं कर रही हूँ. सो लेट्स स्टोर दैट वेरिएबल इन द, स्टोर दैट एलिमेंट इन अ वेरिएबल. तो मैं यहाँ पर प्रिंट कराती हूँ, ऐसे प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट डिलीटेड एलिमेंट, क्योंकि उस एलिमेंट को हमने कहीं पे स्टोर नहीं कराया, दैट्स व्हाई इट इज नॉट बीइंग विजिबल. द एलिमेंट इज स्टोर्ड इन P नाउ. जस्ट सी द कंडीशन नाउ. दिस इज योर लिस्ट. एक वेरिएबल P बन गया जिसमें वो एलिमेंट आ जाएगा जो कि रिमूव हुआ है. नाउ यू विल डिस्प्ले द डिलीटेड एलिमेंट एंड देन द होल लिस्ट. सो नाउ सी द रिमूव फंक्शन. पॉप फंक्शन में क्या पास किया हमने? पॉप फंक्शन में वी हैव पास द इंडेक्स नंबर ऑफ एन एलिमेंट. नाउ वी विल यूज द रिमूव फंक्शन. रिमूव फंक्शन का भी मैं यहाँ पर दिखा दूंगी. रिमूव में वी पास एन एलिमेंट. मैं यहाँ पे लिस्ट थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ. आई एम रिपीटिंग द 12. ठीक है, 12 को मैंने 2 बार यूज कर लिया यहाँ पर, एंड आई एम रिमूविंग 12 ओनली. सो 12 यू कैन सी इट इज एट द 2 पोजीशन. एक बार 0 पोजीशन पे है और एक बार 4th पोजीशन पे है, तो ओनली द फर्स्ट अकेरेंस विल रिमूव. ठीक है, सी नेक्स्ट. दिस इज योर लिस्ट, and when I will remove, you can see only first occurrence has been removed. 12 एक बार और exist कर रहा है, but it will not remove. जो पहली occurrence मिलेगी that will remove. And in remove function we pass the element specifically. We don't pass index. We pass the value of element. Okay. Deleted element already we wanted to store, लेकिन यहाँ पर देखो आप deleted element आ रहा है none. None क्यों आ रहा है? Because remove function does not return anything. It has already removed the element, but nothing has been stored in the variable P.
So we can say remove function does not return anything. कुछ भी नहीं return करता है. So deleted element could not be displayed, and then rest of the list will be printed. Okay, so now we will see the clear function. Clear function क्या करता है? It will remove the complete list. लेकिन memory में आपकी list बची रहेगी. Element remove होंगे केवल. We are using the clear function, and I want to print L1. ठीक है? So now you can see list has been declared. Next, element has been printed. When I am using clear, all the element are removed. Got it? See again, as I have run this command, all the element are removed, and here in memory you can see L1 is existing with empty list. जब मैं L1 को print कराऊंगी, it will give you the blank brackets. Now we will see the del command. Del command कैसे use करते हैं? दिस इज अ स्टेटमेंट, इट्स नॉट फंक्शन. तो डेल के आगे हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे. अगर हम डेल के आगे ब्रैकेट लगाते सो इट वाज कॉल्ड एज अ फंक्शन, बट इट इज अ कमांड. सो वी विल सिंपली राइट डेल L1. हम डेल L1 लिखेंगे ना. सी व्हाट विल हैपन. The list has been declared in the memory. Print L1. It will display all the element, and now del L1 will remove everything from the memory. अभी हमने clear लगाया था, so you were seeing कि clear list, empty list was being shown, but now nothing is in the memory, so it will display nothing. It will give you error that name L1 is not defined. Del command removes everything from the memory or as a list content. All the content of a list and list variable itself will be removed from the memory by using del command.